ओम दशाधिकशततमः सर्गः 110वां सर्ग। भाइयों सहित श्रीराम का विष्णु स्वरूप में प्रवेश तथा साथ आए हुए सब लोगों को संतानक लोकों की प्राप्ति। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर रघुकुल नंदन भगवान श्रीराम ने पश्चिमाभिमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया। 1 सरयू नदी में सब ओर भंवरें उठ रही थीं। वहां सब ओर घूम फिरकर रघुनंदन राजा श्रीराम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। 2 उसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री रघुनाथ जी परमधाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। 3-4 सारा आकाशमंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्यकर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे। 5 परम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। 6 उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। 7 तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परमधाम को पधार रहे हैं। 8 महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूपभूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योगमाया हलादिनी शक्ति स्वरूपा जो विशालोचना सीता देवी है, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचित्य अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म है। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हों। 10-11 पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्रीराम की पूजा स्तुति प्रशंसा करने लगे। 13 तदनंतर जो दिव्य ऋषि गंधर्व अप्सरा गरुड़ नाग यक्ष दैत्य दानव और राक्षस थे, वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। 14 वे बोले, प्रभो, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोकवासियों का ये सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंदमग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभो, आपको हमारा शतश साधुवाद है, ऐसा उन देवताओं ने कहा। 15 तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्रीराम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जनसमुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। 16 ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। 17 भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर लोकगुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए ये सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। 18 पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्तिभाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। ये संतानकलोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्तजन निवास करेंगे। 19:1/2 जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिताक स्वरूप को प्राप्त हो गए। 20-21 आधा
देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। 22:1/2 जिसने जल में गोता लगाया, वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। 23:1/2 पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्यलोक में जा पहुंचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। 24-25 स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। 26 उस समय जो कोई भी रीछ, वानर या राक्षस वहां आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परमधाम में जा पहुंचे। 27 इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर लोकगुरु ब्रह्माजी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे दशाधिकशततमः सर्गः 110। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। 110